नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। और आज हम बात करेंगे बिहार एसटीईटी परीक्षा को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। और ये बड़ी अपडेट ऐसी है कि आप छात्रों की नींद उड़ा सकती है या फिर आपको चौंका तो जरूर सकती है। बिल्कुल, अगर ऐसा हुआ है यहाँ पे तो आपके साथ धोखा हो रहा है। बिहार एसटीईटी परीक्षा देने वाले उन सभी अभ्यर्थियों को, चाहे जो उत्तीर्ण हुए हैं या उत्तीर्ण नहीं हुए हैं, उन सब की बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये मामला फर्जीवाड़े से है। आप सभी को बता दें कि यहाँ पे जहाँ से ये खबर मिली है वहाँ पे कुछ साक्ष्य भी मिले हैं। जी हाँ, कुछ सर्टिफिकेट मिले हैं। कौन कौन से डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पे बहाली की प्रक्रियाओं के लिए सेटिंग हो रहा था, कुछ सेटर पकड़े गए हैं, उन सेटर्स के जरिए क्या क्या खुलासा हुआ है। और कुछ सेटर तो वहाँ से भाग निकले हैं जिनकी छानबीन अभी भी पुलिस कर रही है। और पुलिस का कहना है कि यहाँ पे जल्दी इन सब के ऊपर संज्ञान लिया जाएगा और जल्दी इन सबको यहाँ पे अपडेट करके सबको पकड़ा जाएगा। लेकिन हो सकता है कि इस बीच में ये सारे मामले पैसे से दबा दिए जाए या फिर ऐसी चीज़ें कह के दबा दी जाए कि ये न्यूज़ फेक था या कुछ भी एक चला जाए। लेकिन आज की खबर दैनिक भास्कर से एक अपडेट आया है। सरगना अंशु सिंह की गिरफ्तारी की गई है छापेमारी में। बिहार से बाहर भागने की आशंका थी इनकी, लेकिन ये पकड़ी गई हैं। और आपको बता दें कि ये परीक्षा माफिया के घर में मिले 28 एसटीईटी एवं 7 सिपाही अभ्यर्थी और 2 डॉक्टर के प्रमाण पत्र मिले हैं। समझ सकते हैं आप लोग, यहाँ पर 28 ऐसे अभ्यर्थियों का जिसका कि सेटिंग हो रहा था इधर से, 7 ऐसे सिपाही जो कि 8415 की बहाली की प्रक्रिया में शामिल थे, और 2 ऐसे डॉक्टर जो कि यहाँ पे डॉक्टर की नियुक्तियाँ जो चल रही थी उसमें उनके प्रमाण पत्र मिले हैं। तो ये इनके बारे में तो अपडेट देंगे ही, लेकिन जो हमने आपको बात ही कही यहाँ पर कि 3 ऐसे सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से ये कार्यक्रम हो रहा था, उसके बारे में जरा देखिएगा। यहाँ पर ये संज्ञान लेते हैं, यहाँ पे दरासी बातें करते हैं इसकी। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा, क्योंकि ये देखिए थोड़ा सा आपको टेक्निकली साउंड अगर है आप तो इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यहाँ पे बोला गया कि 3 ऐसे सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से फर्जीवाड़ा होता रहा है। रितेश जो कि एक सेटर है, उसके पास 4 ऐसे लैपटॉप बरामद हुए हैं जहाँ लैपटॉप की जाँच की गई। पता चला है कि उसमें एनीडेस्क, टीम व्यूअर और अल्ट्रा व्यूअर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। ये एक ऐसे सॉफ्टवेयर है दोस्तों, एनीडेस्क, टीम व्यूअर और अल्ट्रा व्यूअर जो है, जैसे कि आप यहाँ पे अगर आप अपने कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं और आप चाहते हैं कि मेरा कंप्यूटर एक्सेस करें यहाँ से बैठे बैठे, तो ये इन सभी सॉफ्टवेयर के जरिए बिल्कुल ही आसान है करना। ये एक्सेस आपको वहाँ से मिल सकता है, और जो वहाँ से वो माउस के जरिए या फिर कीबोर्ड के जरिए यहाँ पे आपको आंसर क्लिक करेगा, वहाँ पे क्लिक होता जाएगा और नेक्स्ट यहाँ पे होता रहेगा। जो भी छात्र है अगर सेटिंग करवा रहा है वो खुद जाके बैठेगा एग्जाम में, लेकिन उसको कुछ करना नहीं है, कोई भी क्लिक नहीं करना उसको वहाँ पे, और ये सब कुछ यहाँ से बैठे बैठे संभव हो पाएगा। और ये किसके जरिए? तो इन सभी, जी हाँ, सॉफ्टवेयर के जरिए। तो जब भी आप एग्जामिनेशन में कहीं ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं तो उस एग्जामिनेशन में इन सभी सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन की ही किसी भी अगर लैपटॉप या कंप्यूटर में देखें आप वहाँ पे, जो कि आपके एग्जाम हॉल में रहता है, तो कंप्लेन कीजिए। यहाँ पे ऐसा हुआ है, ऐसा बोला जा रहा है कि इसके सॉफ्टवेयर यहाँ पे पाया गया है इसके लैपटॉप में, और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस सॉफ्टवेयर की मदद से दूर बैठे किसी भी कंप्यूटर को हैक किया जा सकता है और इसकी जो डेटाज हैं उसको शेयर किए जा सकते हैं। रितेश ने भी पुलिस को पूछताछ में कहा कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन में वे इसी सॉफ्टवेयर की मदद से अभ्यर्थियों का सिस्टम शेयर कर लेते हैं और इसके जरिए घर बैठकर ही एक्सपर्ट सारे सवालों का जवाब यहाँ से दे सकते हैं। मैंने आपको क्या बोला, ये काम हो रहे हैं और ऐसा हुआ है, ऐसा इसने कबूल भी किया है। लेकिन कौन से एग्जाम के लिए किया है ये अभी यहाँ पे चीज़ें नहीं निकल कर आई है, ना ही अखबार वालों ने यहाँ पे बताया भी है। अब देखिए यहाँ पे जो अपडेट है उन गिरोहों के, उनके बारे में थोड़ा सा अपडेट देना चाहेंगे आपको। देखिए यहाँ पे 2 परीक्षाओं के लेकर यहाँ पे बात करें, 2 परीक्षा माफियों के बीच में लड़ाई हुई थी एक्चुअली, जिसके चलते ये संज्ञान सामने आया है। और ये जो लड़ाई हुई है पैसों को लेकर हुई थी लड़ाई, और ये एक दूसरे की खबर जो है पुलिस को दी गई। अब पुलिस इसमें इन्वॉल्व होता है, पुलिस अगर इन्वॉल्व होगा तो जाहिर सी बात है पुलिस या तो पैसा खाएगा या तो फिर वो सच्चाई के ऊपर साथ में चलेगा, तो ये पकड़े जाएंगे। तो हुआ यहाँ पे कि पकड़े गए हैं, दूसरी ही सूचना यहाँ पे पुलिस को दी गई, तब ये कार्रवाई हुई है। और 8 अगस्त 2020 को परीक्षा माफिया अतुल वत्स से बोरिंग रोड के स्थित विंध्याचल अपार्टमेंट में छापेमारी की गई। और अतुल वत्स यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि 6 लड़के गिरफ्तार भी किए गए साथ में। ठीक यहाँ पर 1 साल के बाद 8 अगस्त 2021 को परीक्षा माफिया जो है अंशु सिंह ने आनंदपुरी स्थित घर पे छापेमारी की गई। तो ये संज्ञान पिछले साल भी हुआ था और इस साल भी हुआ है। इस बार आनंदपुरी में इनको पकड़ा गया है और जो माफिया है अंशु सिंह, उनको यहाँ पे धर दबोचा गया है। यह महज संयोग नहीं है, सूत्रों की माने तो अंशु सिंह पहले
अतुल्य वत्स के लिए काम करता था और बाद में दिनों में कुछ पैसे के बंटवारे को लेकर यहाँ पर अनबन हुई है और ये लोग जो है यह काम को विवाद तुल लाया है यहाँ पे, यानी कि बढ़ावा मिला है और एक दूसरे की खबर इन लोगों ने आपस में ही छेड़छाड़ कर दी है। सूत्रों की माने तो साल 2020 में अतुल के खिलाफ कार्रवाई तो हुई थी, सूचना तक अंशु के गिरोह में यहाँ पे अपडेट किया गया है दोस्तों और इनके ठिकानों को यहाँ पे बताया गया है। तो इसका बदला लेने के लिए अतुल वत्स लोगों ने एक मेल करके पटना पुलिस को सूचना दिया और अंशु सिंह को यहाँ पर यह सीए और सीएस की परीक्षा को लेकर प्रश्न लीक करने के मामले में इसको घर तक पता करवाया। तो यहाँ पे देखिए जो मामला है सीए और सीएस की परीक्षा को लेकर है, जिसको लेकर यहाँ पे मामला सामने आया तो जाके यहाँ पे पता चला है कि ये दोनों ही ऐसे काम करते थे जो कि यहाँ पे ऑनलाइन परीक्षाओं को हैक कर लेते थे और हैक करने के बाद यहाँ से आपको क्या करते थे तो सेटिंग करते थे। दोनों गिरोह करता था, शामिल है ऑनलाइन एग्जामिनेशन के सेंटर में मालिक इसका, ठीक है। तो जहाँ भी एग्ज़ाम होता था उसका मालिक तो भाई बिल्कुल शामिल होना ही है, क्योंकि अगर वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा उस सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में या लैपटॉप में जहाँ पे वो एग्ज़ाम देंगे छात्र, तो ये मामला होगा नहीं। तो इसमें मालिक भी शामिल होने की आशंका थी, यहाँ पे उसका भी जांच किया गया और मेडिकल परीक्षाओं में भी यहाँ पे कुछ धांधले हुए हैं, जिनको लेकर यहाँ पे अपडेट दिया गया है कि कुछ 2 डॉक्टर के भी सर्टिफिकेट यहाँ पे मिले हैं जांच में और परीक्षा केंद्र पर संचालक को मिला है फर्जीवाड़ा करता हुआ। अंशु के मामले में अगर देखा जाए तो पूरी थाने में हुई है एफआईआर, गौरव और भूषण नामजद जो है यहाँ पर हैं और अतुल के गिरोह से कई ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर के मालिक भी यहाँ पे अब पकड़े गए हैं। तो ये मामला है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे एग्जामिनेशन की छानबीन शुरू हो जाएगी, बहुत सारे एग्जाम ऐसे हैं कि अब सामने निकल कर आएंगे जिसमें कि यह परीक्षाओं को लेकर अपडेट दिया जा रहा है कि फर्जीवाड़े हुए हैं ऑनलाइन को लेकर। प्रतियोगिता परीक्षा में पास करने वाले, बहाली करवाने वाले, ठेका लेने वाले गिरोह जो है उसके खिलाफ पुलिस की जांच के मामले स्पेशल सेल अधिकारियों को लगाया गया। ये स्पेशल जो है ना, ये स्पेशल सेल, ये या तो घूसखोर होंगे तो बिक जाएंगे, नहीं तो फिर ये सामने निकल कर जरूर आएगा, आज नहीं तो कल दोस्तों। वहीं जेल भी भेजे जाएंगे। रितेश के पास बरामद 4 लैपटॉप के जरिए जो भी इनके पास डिटेल मिले हैं STT 2019 के 28 अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट पाए गए हैं। अब ये वो 28 अभ्यर्थियों को सामने किया जाए, सरकार के जरिए ये अनुरोध है हमारा कि वो 28 को सामने किया जाए ताकि अगली बार जो ऐसा करने का वो यहाँ पे हिम्मत ना जुटा सके छात्र, उनके माँ बाप को सामने लेकर आया जाए ताकि उनको शर्म आए कि वो इस तरह से जो सेटिंग कर रहे हैं, दूसरे छात्रों का भविष्य खराब कर रहे हैं अपने छात्र के, अपने बेटे का भविष्य बनाने के लिए, तो वो कभी जीवन में ऐसा कदम ना उठाए। ऐसी सज़ा होनी चाहिए यहाँ पे इनको, ठीक है। बिल्कुल मीडिया के सामने लाकर जिस तरह से अवार्ड किया जाता है किसी को पास होने के लिए, टॉप होने के लिए, उसी तरह मीडिया के सामने ला के इनको शर्मसार किया जाए। जी हाँ, उस माँ बाप को भी और उस बच्चे को भी, क्योंकि ऐसे लोग अगर ऐसा करते रहेंगे तो गरीब छात्र जो किसान का बेटा है या फिर ठेला चलाने वाले का बेटा है वो कभी भी यहाँ पे अधिकारी नहीं बन सकेगा। तो उनके लिए सारा अपडेट है दोस्तों यहाँ पे, जहाँ जो कि रिजल्ट घोषित हुआ है यहाँ पे, इस पर अब जांच चलेगी और शारीरिक जो शैक्षणिक प्रमाण पत्र जब्त किए गए हैं दोनों MBBS डॉक्टर के भी, उसको भी जाँच चल रही है। जिन अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र बरामद हुआ है पुलिस सभी के नाम और पते सत्यापन कर रही है, उसमें पूछताछ भी करेगी। इनफैक्ट नीट PG, जी हाँ दोस्तों, परीक्षा में 11 सितंबर को है, ऐसे में MBBS के 2 कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट बरामद किया गया है। देखिए यहाँ पे डॉक्टर की भी वैकेंसी को लेकर यहाँ पे अपडेट की, क्या ये डॉक्टर बनेंगे और क्या ये इलाज करेंगे लोग, इस मामले में छानबीन की जा रही है दोस्तों। बरामद डॉक्यूमेंट से यहाँ पे पड़ताल भी की जा रही है, सुपरविजन के आधार पर आगे कार्रवाई भी की जाएगी, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। तो ये एक अपडेट था दोस्तों जो कि अंशु सिंह के जरिए इन 2 अपडेट को पकड़े गए हैं। ये अंशु सिंह है और ये आपका रितेश है, जो कि यहाँ पे सेटर थे लोग और ये सेटिंग करवा के लाखों करोड़ों रुपए का धंधा कर रहे थे। यह लाखों करोड़ों में धंधा है इनका। 28 छात्र हैं, समझ सकते हैं, इसमें 7 सिपाही का भी सेटिंग है। एक सिपाही का सेटिंग का चार्ज लोग बताता है कि लाखों में है और टीचर का वैकेंसी है तो वो भी लाखों में है। तो सोचिए कि ये लोग पैसे देकर यहाँ पे बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों का भी पकड़ा जाना यहाँ पे सही होना चाहिए। और डॉक्टर्स तो डॉक्टर्स हैं, यहाँ पे ये क्या इलाज करेंगे अगर इस तरह से सेटिंग से जाते हैं तो ये सारे मामले हैं दोस्तों जो कि मैंने आपको बताए थे इस वीडियो के माध्यम से, जो कि आप तक साझा किया गया है। इन 3 सॉफ्टवेयर की मदद से आपको ये सारा अंजाम दिया जा रहा था, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन
और साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको जा सके। थोड़ी देर पहले यहाँ पे कोल इंडिया की तरफ से जो अपडेट दी गई है उसके रिक्रूटमेंट के बारे में आपको बताया गया है कंप्लीटली, तो इस वीडियो को देखें और अप्लाई करने योग्य हैं तो अप्लाई भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो लगातार पल पल की अपडेट, नौकरियों से अपडेट, प्राइवेट सरकारी हर तरह के अपडेट दे रहे हैं आपकी परीक्षाओं को लेकर। जो भी अपडेट हमारे तक पहुंच रहा है वो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन दबा के। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखेंगे अपना और अपने परिवार का।